ट्रंप और नेतन्याहू में तकरार। बैकफुट पर नेतन्याहू। ट्रंप से बढ़ती तकरार ने नेतन्याहू को बैकफुट पर ला दिया है। डील को लेकर इजराइल पूरी तरह अलग थलग नजर आया। हैरानी की बात यह है कि जिस समझौते की वजह से युद्ध खत्म हो रहा है, उसके बारे में इजराइल को पूरी जानकारी नहीं है। खुद नेतन्याहू ने माना कि उन्हें अभी तक समझौते की पूरी जानकारी नहीं है। करीब 3 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए नेतन्याहू डील की आलोचना करने से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने माना कि कभी-कभी उनके और ट्रंप के बीच मतभेद हो जाते हैं। היום, בגלל מה שעשינו, לא רק ארצות הברית, בגללנו, בגלל שאנחנו נכנסנו שם עם 14,000 גיחות, זה ההבדל הכי גדול, 14,000 גיחות, בערך חצי. उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भरोसा जताया है कि फिलहाल भले ही इजराइल समझौते की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इजराइल भी इस समझौते के साथ खड़ा नजर आएगा। डील को लेकर अपने ही देश में नेतन्याहू आलोचना झेल रहे हैं, मगर वो पूरे जोश के साथ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने तय टारगेट हासिल कर लिए हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू का कहना है कि हमने इजराइल को ईरानी खतरे से बचाया है। צבאי אמין. אז לא היה איום צבאי אמין, לא היה איום צבאי. אין ספור תעשיות ותשתיות צבאיות. השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם. סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני. גרמנו נזק אדיר. אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. नेतन्याहू ने लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी जारी रखने का भी ऐलान किया। नेतन्याहू का साफ कहना है कि इजराइल अपने सुरक्षा हितों से समझौता नहीं करेगा और मेरे रहते ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा।